अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। आज हम बहुत दिनों के बाद अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट मैं घर पे नहीं होता हूँ। मैं घर से बाहर ही होता हूँ इन दिनों, इसलिए वीकेंड में ही वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। दो टॉपिक्स आएंगे इसमें। एक होगा रो स्पेस एल्गोरिदम और एक होगा कास्टिंग आउट एल्गोरिदम। नाम तो बड़े मुश्किल से लग रहे हैं, लेकिन असल में इन टॉपिक्स पे जो एग्जाम्पल्स आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो फिर हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो असल में जो ये टॉपिक्स हैं ये तो सिर्फ नाम है। बाकी अहम चीज ये है कि इन पर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको करना होता है। ठीक है, इसीलिए मैं इन दो टॉपिक्स को दो एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा, ताकि जो ये कॉन्सेप्ट्स है इनको मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन। लेट W बी द सबस्पेस। एक सबस्पेस होगा R4 का। R4 भी आप जानते हैं। ठीक है, स्पेनेड बाय, लेकिन जो ये सबस्पेस है उस सबस्पेस को इन वेक्टर्स ने स्पेन किया है। उसका क्या मतलब है? मतलब जो ये सबस्पेस है उसका हर कोई वेक्टर, ठीक है, पहली बात आप नोट कर लीजिए कि जो ये सबस्पेस है उसका डायमेंशन क्या हो सकता है। उसका डायमेंशन होगा लेस और इक्वल टू 4, बिकॉज ये सबस्पेस है R4 का, इसका डायमेंशन 4 है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। ठीक है, तो लेकिन हमें दिया गया है कि जो ये सबस्पेस है इसको स्पेन किया है इन वेक्टर्स ने। मतलब एवरी वेक्टर ऑफ W कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। हमें क्या देखना है? फाइंड ए बेसिस। हमें बेसिस देखनी है और डायमेंशन ऑफ W। तो पहली बात आप नोट कर लीजिए कि डायमेंशन क्या होगा, वो 4 या 4 से कम ही होगा। अगर 3 होगा तो जो बेसिस होगा उसमें भी 3 वेक्टर्स होंगे। अगर 2 होगा इसका डायमेंशन तो 2 ही वेक्टर्स बेसिस में होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? एक सबस्पेस है R4 का, उसको स्पेन किया है कुछ वेक्टर्स ने। हमें देखना है कि उस सबस्पेस का डायमेंशन क्या होगा और उस सबस्पेस को की बेसिस क्या होगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करेंगे उसको कहते हैं रो स्पेस एल्गोरिदम। ये हो गया एक पार्ट, और इसी के साथ एक और पार्ट है एक्सटेंड द बेसिस ऑफ W। जो यहां W में जो बेसिस होगी, अगर उसमें 2 वेक्टर्स होंगे, 3 वेक्टर्स होंगे, जो भी होगा उसको हमें एक्सटेंड करना है। कहां तक एक्सटेंड करना है? टू ए बेसिस ऑफ R4। R4 की बेसिस तक। इसका क्या मतलब है? इसका जो डायमेंशन है वो 4 है ना। मतलब इसकी बेसिस में 4 वेक्टर्स होंगे, तो अगर हमें यहां पर 3 वेक्टर्स मिले, हमें एक और वेक्टर ढूंढना है। अगर 2 ही वेक्टर मिले तो हमें 2 वेक्टर्स और ढूंढने हैं। अगर एक ही वेक्टर मिला तो हमें 3 वेक्टर्स और देखने हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए इस मेथड को अप्लाई करते हुए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखिए क्या करना है। कुछ नहीं करना है, पहली बात हमें फाइंड ए बेस एंड डायमेंशन। देखिए क्या करना है, सॉल्यूशन लिखिए आप। सॉल्यूशन क्या है? जो ये वेक्टर्स है ना, इनको आप रोज में लिखिए। रो स्पेस एल्गोरिदम। ठीक है, इसको हम कहेंगे रो स्पेस एल्गोरिदम। इनको आप रोज में लिखिए। देखिए क्या है, 1 -2 5 और 3, 2 3 1 -4 3 8 -3 -5। अब क्या करना है? पहली बात, जो ये वेक्टर्स है इनको आप रोज में लिखिए। मैं समझा रहा हूं आपको रो स्पेस एल्गोरिदम। इसके बाद में लूंगा एक और एग्जांपल, उस पर मैं कहूंगा कास्टिंग आउट एल्गोरिदम। ठीक है,
तो इसको आप रो एक्लॉन फॉर्म में चेंज कीजिए। तो चेंज कीजिए आप, देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। पहला रो तो सही है, 1 -2 5 और 3, और क्या करेंगे बाद में, रो 2 -2 टाइम्स रो 1 है ना, 2 टाइम्स रो 1, ये आ जाएगा 0। 3 + 4 होगा 7, यही होगा ना। 1 - 10 हो गया -9, -4 - 6, यही है ना, -10, यही है। उसके बाद यहां पर आप अप्लाई कीजिए R3 - 3 टाइम्स R1, 0, 8 है ना, 8 + 6 हो गया 14, यही है ना, -3 + 15 कितना हो गया, -3 सॉरी -3 - 15 हो गया -18, -5 - 9 है ना, -5 - 9 हो गया -14, यही है। 3 8 -3 -5, यही है ना। 3 - 3 8 + 6 -3 -15 -5 -9 हो गया -14, यही है, -14। यहां पर आप चेक कीजिए कि यहां पर मैंने सही लिखा है, -4 -6 हो गया -10। ओके, लेट मी चेक कि मैंने सही लिखा है। हाँ देखिए, मैंने क्वेश्चन में गलती की, यहां पर -3 है, यहां पर -3 है, यहां पर -3 है, ठीक है। अब देखिए आप क्या होगा, -4 + 6 आ जाएगा, कितना हो गया, -4 + 6 हो गया, है ना, -4 + 6, 2 आ जाएगा यहां पर, है ना। अब देखिए यहां पर -5 और होगा, यहां पर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो -5 + 9 होगा, ये होगा 4, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब हम क्या करेंगे, देखिए इस रो को आप देखिए, यहां पर अब मुझे यहां पर लाना है, मुझे अब नॉन जीरो, ठीक है, यहां पर 0 लाना है। तो ये तो सही है, 1 - 2 5 - 3, दिस इज ऑल्सो राइट, 0 - 9 2। यहां पर आ जाइए, रो 3 - 2 टाइम्स, रो 3 - 2 टाइम्स रो 1 रो 2, 2 टाइम्स रो, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। तो यहां पर देखिए आप, रो एक्लॉन फॉर्म आ गई। इसमें कितने नॉन जीरो रोज है, इसमें है 2 नॉन जीरो रोज, ठीक है। तो सिंपली बात यह है, तो डायमेंशन जो होगा W का वो होगा 2, डायमेंशन होगा W का वो होगा 2, और बेसिस क्या होंगे, यही 2 नॉन जीरो वेक्टर्स। ये वाला पार्ट खत्म हो गया। आपको जस्ट यू हैव टू राइट द वेक्टर्स इन रोज, चेंज द वेक्टर, चेंज द मैट्रिक्स इनटू रो एक्लॉन फॉर्म, वहां आप फाइंड कीजिए नॉन जीरो रोज। जितने नॉन जीरो रोज होंगे उतना डायमेंशन होगा उस W का जो सबस्पेस है R4 का, जिसको स्पेन किया है वेक्टर्स ने, ये मिल गया डायमेंशन। अगर आपके पास डायमेंशन 2 है तो उस बेसिस में भी वही 2 वेक्टर्स होंगे, तो ये दोनों वेक्टर्स बेसिस बनाएंगे किसका,
इस W का। तो लिखिए देयरफॉर बेसिस S ऑफ W क्या होगा? देखिए कौन सा बेसिस होगा। एक वेक्टर होगा -1, -2, 5 और -3, और दूसरा होगा 0, 7, -9, 2। दिस इज बेसिस ऑफ W एंड व्हाट इज डायमेंशन? वो तो 2 हो गया। सिंपली बात, दिस इज कॉल्ड रो स्पेस एल्गोरिथम। ओके, हो गया एक पार्ट। अब देखिए दूसरा पार्ट। क्या मैं इसको मिटा सकता हूं? यस। देखिए अब ये किसी काम का नहीं है, यहां तक मैं मिटाऊंगा। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। एक्सटेंड द बेसिस ऑफ W। ये आपके पास बेसिस हो गई, अब इसको एक्सटेंड करना है। कहां तक एक्सटेंड करना है? बेसिस ऑफ R4। R4 में R4 की जो बेसिस होगी उसमें 4 होंगे वेक्टर्स। क्यों? बिकॉज इसका डायमेंशन 4 है। लेकिन आपके पास S मिल गई बेसिस किसकी? W की, उसमें 2 ही वेक्टर्स है। अब मुझे 2 और चाहिए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, है ना? बिकॉज मुझे इस बेसिस को R4 की बेसिस तक एक्सटेंड करना है। इसका क्या मतलब है? वो चारों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, 4 वेक्टर्स। तो एक तो हो गए ये 2, है ना? एक तो हो गए ये 2। देयरफॉर नाउ एक्सटेंशन ऑफ बेसिस, एक्सटेंशन या एक्सटेंशन ऑफ बेसिस ऑफ W to a basis of R4 is as। कुछ नहीं करना है, मुझे R4 की बेसिस निकालनी है। ठीक है, एक तो होंगे ये 2 वेक्टर्स, होंगे ना? एक तो होंगे ये 2 वेक्टर्स। कौन कौन? 1, -2, 5, -3। यहां पर ये पिवोट है और यहां पर ये वाला सेकंड रो यहां पर पिवोट होगा। अब 2 और चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 0, 0, 1, 0। ये हो गया तीसरा, और 0, 0, 0, 1। You can check easily this set is linearly independent because pivot, 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 pivot. This is the extension of basis। एक और कंसेप्ट भी यहां पर आ गए, एक्सटेंशन ऑफ बेसिस आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो दिस इज द रो स्पेस एल्गोरिथम एंड हियर यू विल गेट एक्सटेंशन ऑफ बेसिस। ठीक है, ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहां पर, अब मैं समझाऊंगा आपको कास्टिंग आउट एल्गोरिथम। ठीक है, यही क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी फर्क है। देखिए क्या है क्वेश्चन। लेट W बी द सबस्पेस ऑफ R5, वहां पर R4 था, स्पैनड बाय दीज वेक्टर्स U1, U2, U3, U4 एंड U5। आपके पास वेक्टर्स दिए गए हैं, ये वेक्टर्स इस सबस्पेस को स्पैन करते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना था? देखिए वहां पर भी यही था, फाइंड सबसेट ऑफ वेक्टर्स। आपको इन वेक्टर्स में से सबसेट निकालना है। कौन सा सबसेट? जो बेसिस बनाएगा W का। वहां पर क्या था, आपके पास वेक्टर्स दिए गए थे, आपके पास एक सबस्पेस था जिसको ये वेक्टर्स स्पैन कर रहे थे, लेकिन आपको जस्ट फाइंड द बेसिस ऑफ W। यू वायर आस्क्ड टू फाइंड द बेसिस ऑफ W, बस इतना ही। लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज है, सबसेट ऑफ वेक्टर्स। इन वेक्टर्स में से वहां पर सबसेट नहीं था, वहां पर कोई भी वेक्टर्स होंगे जो इस W को स्पैन, जो इसकी बेसिस बनाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर इन ही वेक्टर्स में से सबसेट निकालना है जो इस W को बेसिस बनाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करना है। कोई, अगर आपको याद है, वहां पर हमने किया था, हमने वेक्टर्स को लिखा था रोज में, यहां पर आप कॉलम्स में लिखिए, उसी को कहेंगे कास्टिंग आउट एल्गोरिथम।
फिर आप उसको रो एक्लॉन फॉर्म में चेंज कीजिए। क्यों? बिकॉज यहां पर हमें फाइंड करना है सबसेट ऑफ वेक्टर्स। ओके, अब देखिए इसको मैं मिटाता हूं। यहां पर हम क्या करेंगे, इन वेक्टर्स को हम कॉलम्स में लिखेंगे सॉल्यूशन। अब लिखिए 1 2 -1 3 4, फिर होगा 2 4 -2, फिर होगा 1 3 2 2 6। ठीक से लिखिएगा, सही से लिखिएगा। क्यों? बिकॉज अगर यहां पर गलती हो गई तो वापस आ जाना मुश्किल है। 2 7 3 3 9। अब देखते हैं कि क्या हमने सही लिखा है। देखिए 1 2 -1 3 4 सही है। 2 4 -2 6 8 सही है। 1 3 2 2 6 1 3 2 2 6 2 हमने क्या किया है 1 4 5 1 8 यहां पर है, देखा ना। U4 जो है वो है 1 4 5 1 8 1 4 5 1 8। और एंड में था 2 7 3 3 9। अब आप इसको खुद भी कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, रो एक्लॉन फॉर्म में चेंज कीजिए चेंज। पहला होगा रो 2 -2 टाइम्स रो 1। ये तो सही है। 1 2 1 1 2। यहां पर 2 -2 हो गया 0, 4 -4 हो गया 0, 3 -2 हो गया 1। अच्छे से कीजिए कैलकुलेटेड। 4 -2 हो गया 2, 7 -4 हो गया 3। उसके बाद रो 3 प्लस रो 1 कीजिए, है ना। बिकॉज यहां पर 0 लाना है। -1 + 1 हो गया 0, -2 + 2 हो गया 0, 2 + 1 हो गया 3, 5 + 1 हो गया 6, 3 + 2 हो गया 5। फिर आप कीजिए रो 4 -3 टाइम्स रो 1। 3 -3 हो गया 0, 6 -6 हो गया 0, है ना। 6 -6 हो गया 0, 2 -3 हो गया -1, 1 -3 हो गया -4, 1 -3 हो गया -2। ओके, 3 -6 हो गया -3। अब क्या करना है, रो 5 -4 टाइम्स रो 1। एक्सटेंड कीजिए इसको। 4 -4 हो गया 0, 8 -4 8 -8 हो गया 0, 6 -4 हो गया 2, 8 -4 हो गया 4, गलती की गुंजाइश नहीं यहां पर। 9 -4 हो गया 5। ठीक है। 9 -8 हो गया 1, यहां पर 5 लिखा था, इसलिए ख्याल रखिएगा। उसके बाद इसको आप खुद भी कर सकते हैं, आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। अब देखिए यहां पर ये तो सही है, 1 2 1 1 2। ये भी तो सही है ना, 0 0। यहां पर तो ये हो गया 1, उसके बाद 1 है ना, उसके बाद 2 है। इसको हमें कुछ नहीं करना है, ठीक। इसके बाद देखिए, तो ये हो गया पिवोट, यही भी हो गया पिवोट, है ना। अब देखते हैं, अब इसके नीचे तो हो गए 0। अब मुझे
इसके नीचे जीरो लाने हैं। तो इसका मतलब है मुझे यहां पर जीरो लाना है, तो मुझे करना है रो 3 माइनस इसके साथ होगा, नहीं इसको और इसके साथ होगा, है ना। बिकॉज अगर मैं इसको और इसको करूंगा तो यहां पर माइनस, यहां पर नॉन जीरो आ जाएगा, इसलिए देखना है अच्छी तरह से, ठीक है। इसका मतलब है मुझे करना है रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 2, है ना। ये तो सही है। अब देखिए यहां पर जीरो, तो जीरो जीरो, 3 माइनस 3 हो गया जीरो, 6 माइनस 3 हो गया जीरो, और होगा 5, देखिए गलती नहीं करना है, 3 टाइम्स है ना, 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 हो गया -4। ओके, लेट मी चेक, ये तो सही है। अब देखिए यहां पर, अब मुझे ये भी तो जीरो आ गए, अब मुझे इसके नीचे भी जीरो लाने हैं। इसका मतलब है यहां पर आ जाइए आप, इसको आप कीजिए अब रो 4 प्लस रो 2, क्यों, ये होगा जीरो, ये होगा जीरो, ये होगा जीरो, रो 4 प्लस रो 2, 0 0 0 0 0। अब आप यहां पर भी जीरो, अब आपको यहां पर भी जीरो लाना है। तो अब आप क्या करेंगे, यू कैन इजीली सी दैट यहां पर 0 0 2 4 1 है ना। तो क्या करेंगे आप, यहां पर है 1, अब देखिए आप, अब मुझे यहां पर जीरो लाना है, तो आप कर सकते हैं रो 5 माइनस 2 टाइम्स रो 2, है ना। ये होगा जीरो, ये होगा जीरो, ये होगा जीरो, ये होगा जीरो, है ना। 2 माइनस 2 होगा जीरो, 4 माइनस 4 होगा जीरो, 1 माइनस 6 हो गया -5। ओके, अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा। अब ये तो हो गया, है ना। अब मुझे यहां पर भी जीरो लाना है, क्यों, इसके नीचे भी सारे होने चाहिए जीरो। देखिए ना, दिस इज पिवोट, दिस इज पिवोट, और दिस, जो भी एवरी रो, सब रोज का पहली जो एंट्री होगी वो नॉन जीरो होनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड पिवोट। दिस इज पिवोट, दिस इज पिवोट, यहां पर सारे जीरो है, दिस इज पिवोट। अब यहां पर मुझे लाना है जीरो, क्यों, बिकॉज पाइवोट के नीचे होने चाहिए जीरो। अब मैं कर सकता हूं रो 5 जो है ना, रो 5 को मैं कर सकता हूं सबट्रैक्ट, क्या, रो 5 को मैं कर सकता हूं सबट्रैक्ट, क्या कर सकता हूं सबट्रैक्ट, 5/4R3, क्यों, ताकि यहां पर मुझे मिले, यहां पर मिलना चाहिए मुझे +5, ये होगा +5, यू कैन चेक। तो मुझे मुझे मिलेगा 1 2 1 1 2 0 0। दिस इज मेयर कैलकुलेशन, यू कैन इजीली सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बाकी होगा 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो अब देखिए आप पाइवोट कौन कौन, दिस इज पिवोट, दिस इज पिवोट, दिस इज पिवोट। व्हाट इज दिस, U1, व्हाट इज दिस, U3, व्हाट इज दिस, U5। इसका मतलब है आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था कि इन वेक्टर्स में आपको सबसेट निकालना है जो इस W की बेसिस बन जाएगा। तो इट मीन्स U1 U3 U5, मतलब एक ये वेक्टर बन जाएगा, U3 हो गया ये, और U5 हो गया ये। देयरफॉर आप लिखे आप U1 U3 एंड U5 will form a basis of W, देयरफॉर अगर आपको डायमेंशन भी निकालना होगा वो होगा 3, एंड दिस इज कॉल्ड
कास्टिंग आउट एल्गोरिथम। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। रो स्पेस एल्गोरिथम में क्या होगा, वहां पर आपको जस्ट यू हैव टू फाइंड द वेक्टर्स दैट नीड नॉट बी ए सबसेट ऑफ द वेक्टर्स। आपको वेक्टर्स को रो में लिखना है, फिर आप रो एक्लॉन फॉर्म में लिखिए, वहां पर नॉन जीरो रोज आ जाएंगे, उसी के रिलेटेड आपको डायमेंशन मिल जाएगा, तो बेसिस भी मिल जाएगा और उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं जो भी गिवन वेक्टर स्पेस होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, आपके पास गिवन वेक्टर्स होंगे, उसी में से सबसेट निकालना होगा जो इस W की बेसिस बन जाएगा। तो आपको कॉलम्स में लिखना है, वहां पर जो भी कॉलम्स आ जाएंगे वही जो U1 U2 क्या जाएगा, वही बनाएगा बेसिस W की, और इसमें 3 वेक्टर्स आ जाएंगे, देयरफॉर बेसिस जो ये डायमेंशन होगा इस W का वो होगा 3। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।